हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री की दुनिया पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके इन टर्म के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इन टर्म के एग्ज़ाम्स में बहुत सारे पेपर्स हो चुके हैं। केमिस्ट्री का पेपर अभी नहीं हुआ है, जो आपके कुछ दिनों बाद आपके पेपर होने हुए हैं। तो उस पेपर के लिए आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आप चाहें तो हमारे चैनल पे आ सकते हैं और चैनल पे आके बहुत सारे वीडियो आपके हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो जितने नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द हो सके। आपका काम है कि हर एक क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेते रहना है। हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट भी लेंगे, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम्स में आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सेशन की शुरुआत लाइक के बटन से करेंगे। लाइक के बटन दिया हुआ है, लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करेंगे। और चलिए ज़रा हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो है हम लोग के यूनिट नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। कौन सा ऐसा है जो हार्डवेयर नहीं है। ए दिया है प्लॉटर, बी दिया है प्रिंटर, सी दिया है विजुअल डिस्प्ले यूनिट और डी दिया हुआ है असेंबलर। तो इसमें प्लॉटर, प्रिंटर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होती है वो हार्डवेयर ही होती है। असेंबलर जो होती है वो हार्डवेयर नहीं है। तो असेंबलर इज नॉट अ हार्डवेयर। तो इसका पहले का ऑप्शन डी सही है, असेंबलर। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, दिया है और इंकजेट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ विच प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो किस टाइप का प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर की इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इंकजेट जो प्रिंटर होता है वो एक टाइप का कैरेक्टर प्रिंटर होता है, इसलिए इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी सही है। इंकजेट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ कैरेक्टर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात कर दिया है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन या फिर नन ऑफ दीज। तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाता है। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो व्हाट इज कंप्यूटर, तो इसका ऑप्शन ए सही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, दिया है विच ऑफ दीज इज अ सीपीयू। कह रहा है कि इसमें से सीपीयू क्या है, कौन सा ऐसा है जो सीपीयू है। पेरिफेरल, चिप, सर्किट या फिर नन ऑफ दीज। तो जो चिप होता है वो सीपीयू का ही पार्ट होता है, सीपीयू ही बोला जाता है उसको, मेमोरी को रखने का काम करता है। तो विच ऑफ दीज इज सीपीयू, तो चिप, इसका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चले, तो दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन क्या बोला जाता है, मॉडेम, एसएमपीएस, सीपीयू की नन ऑफ दीज। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज सीपीयू। सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो दिया है फंक्शन ऑफ सीपीयू इज। फंक्शन सीपीयू का क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है इमीडिएट स्टोरेज ऑफ डाटा, ऑप्शन बी दिया है कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी दिया है रीड द इंस्ट्रक्शन एंड गिव कमांड और डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो सीपीयू जो होता है ना तो इमीडिएट स्टोरेज ऑफ डाटा करता है, ना ही कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस करता है, ना ही रीड इंस्ट्रक्शन करता है और कमांड भी नहीं देता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो डी, नन ऑफ दीज। ये कंप्यूटर सीपीयू का फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, दिया है द मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू इज। सीपीयू का मेन कंपोनेंट क्या होता है, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कंपोनेंट सीपीयू के मेमोरी भी होते हैं, कंट्रोल यूनिट्स भी होते हैं, एएलयू भी होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। द मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू इज मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, तो दिया है द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज। पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो क्या था, डिफरेंस इंजन, पावर मशीन, एबेकस या फिर कैलकुलेटर। द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज जो बनाया गया था वो एबेकस बनाया गया था। तो एबेकस इज अ फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज एबेकस। इसका राइट आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, दिया है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड
वाज डेवलप्ड इन 1978, 1976, 1980 या फिर 1981। तो जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड के द्वारा बनाया गया था वो 1976 में बनाया गया था। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड वाज डेवलप इन 1976। तो इस 9 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? बी है 1976। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात कर दिया, द फास्टर कंप्यूटर इज, फास्टर कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर? तो फास्टर कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं? फास्टर कंप्यूटर बोला जाता है। तो फास्टर कंप्यूटर इज मिनी कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो दिया है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज वर्कड विथ फॉर्ट्रेन। दिया है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज वर्क विथ फॉर्ट्रेन। फॉर्ट्रेन किस जनरेशन का कंप्यूटर है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो जो ये फॉर्ट्रेन है वो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दिया है, द नंबर ऑफ फंक्शन की इन अ कीबोर्ड इज। द नंबर ऑफ फंक्शन की इन कीबोर्ड, फंक्शन की जो कीबोर्ड के होते हैं वो कितने होते हैं? 12, 13, 14 की 15। तो जो फंक्शन की होते हैं कीबोर्ड के वो 12 ही होते हैं। तो द नंबर ऑफ फंक्शन की इन अ कीबोर्ड इज 12। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर दिया, हाउ मेनी एरो की आर देयर इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर एरो की कितने होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो जो एरो की होते हैं कंप्यूटर में उनकी नंबर जो होती है वो 4 होती है। तो एरो की 4 एरो कीज आर प्रेजेंट इन कंप्यूटर। चलिए ज़रा हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है, द रोमन सिस्टम यूज हाउ मेनी सिंबल टू रिप्रेजेंट इट्स डिजिट्स। रोमन जो सिस्टम होता है वो कितने सिंबल का यूज करता है डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो रोमन सिस्टम जो है वो 3 करता है कि 5 करता है कि 7 करता है कि 11 करता है? तो द रोमन सिस्टम यूज 11 सिंबल टू रिप्रेजेंट इट्स डिजिट्स। से 11 सिंबल का वो यूज करता है, 11 सिंबल का यूज करता है डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए 16 नंबर का आंसर डी होने वाला है 11। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। दिया है, द कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो मेज़र किस में करती है? यूनिट में कि बाइट्स में कि बाइनरी में कि एएलयू में? तो यूनिट्स के अंदर मेमोरी क्या करती है? मेज़र करती है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, दिया है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 6 इज। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर 6 का क्या होता है? 001, 010, 100 या फिर 110? तो बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 6 इज 010। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात कर, दिया है, नेम ऑफ द प्रिंसिपल ऑन विच इंजेक्ट प्रिंटर वर्क। इंकजेट जो प्रिंटर है वो इंकजेट प्रिंटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? डॉट, स्प्रे, मिसबल या नन ऑफ दिस? तो इंजेक्ट प्रिंटर जो होता है वो वर्क करता है डॉट सिस्टम पे, डॉट प्रिंसिपल पे। तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात कर, दिया है, द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? कीबोर्ड, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मॉनिटर या फिर स्कैनर? तो जो आउटपुट डिवाइस होता है वो मॉनिटर होता है। तो द आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। इसलिए 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर सी सही है, मॉनिटर। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने लोग लाइक नहीं किए हैं उस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, और जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी सूचना आनी है आपको जल्द से जल्द मिल सके। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर, दिया है, विच इज़ द स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या है? हार्ड डिस्क, फ्लैश डिवाइस, मैग्नेटिक ट्रैप या फिर ऑल ऑफ एबव? तो स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क भी होता है, फ्लैश ड्राइव भी होता है, मैग्नेटिक टैप भी होता है और सभी भी होता है। तो इसलिए हम लोग इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? डी होता है। स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क भी है, फ्लैश ड्राइव भी है, मैग्नेटिक ट्रैप भी है और ऑल ऑफ दिस यानी सभी है। यानी 21 नंबर का आंसर क्या है? डी है।
22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दिया है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 11001 का होल ट्वाइस इज। तो डेसिमल इक्विवेलेंट जब इसका आप निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 25, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है 25 है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात कर दिया है गैरेल प्रपोज कंप्यूटर लैंग्वेज इज। गैरेल ने जो प्रपोज किया था कंप्यूटर लैंग्वेज को वो क्या था, प्रोलॉग, कोबोल या फिर सी या फिर फॉरटेन। तो गैरेल ने जो प्रपोज किया था कंप्यूटर लैंग्वेज वो सी टाइप का उन्होंने लैंग्वेज प्रपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें दिया है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 141 इज। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 141 इज। 141 का जो बाइनरी डेसिमल है वो कितना है, तो 100 दिया है, 1011001 या फिर, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो हम लोग का डी है 10001101। 25 नंबर के क्वेश्चन की बात कर दिया है द यूनिट दैट परफॉर्म द मैथमेटिकल फंक्शन इज। मैथमेटिकल फंक्शन को परफॉर्म कौन सी यूनिट करती है, तो ALU जो है हम लोग की वो मैथमेटिकल फंक्शन को क्या करती है, परफॉर्म करती है। द यूनिट दैट परफॉर्म द मैथमेटिकल फंक्शन इज ALU। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। कौन सा ऐसा है जो पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, पेटीएम है, स्नैपचैट है कि फ़ोन पे है कि अमेजिंग है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म अगर है तो वो फ़ोन पे है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, तो इसमें जो केम स्केच और हाइपर केम है ये दोनों जो हैं वो क्या किए जाते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं मॉडिफाई करने के लिए। तो स्क्रीनशॉट इसका ज़रूर आप लोग लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का है रैम मिस। रैम को क्या बोला जाता है, तो रैम को तो हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम को बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी सही है। 29 नंबर के क्वेश्चन की बात करें दिया है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर का ब्रेन कौन बोला जाता है, और अभी आपने भी पढ़ा है कि CPU को जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें दिया है बाइनरी नंबर ऑफ। बाइनरी नंबर क्या है, 0102 02 12 या फिर 01। तो बाइनरी नंबर जो है वो हम लोग के हैं 0 और 1। तो बाइनरी नंबर्स आर 0 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें द यूनिट ऑफ प्लेटफॉर्म मैथमेटिकल फंक्शन इज। मैथमेटिकल फंक्शन को कौन सा यूनिट परफॉर्म करता है, CPU, ALU, रैम या फिर रोम। तो मैथमेटिकल फंक्शन को जो परफॉर्म करता है वो ALU करता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी सही है। 32 नंबर की अगर हम बात कर दिया है तो प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज। प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, YB++, जावा, लिनक्स या C++। तो जो लिनक्स होता है वो प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसका राइट आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात कर दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा नहीं है, बाइनरी कोड, फॉरटेन, बेसिक या फिर कोबोल। तो जो बाइनरी कोड होता है वो हाई लेवल का लैंग्वेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर दिया है विच वन इज़ नॉट इनपुट डिवाइस। कौन सा ऐसा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड, प्रिंटर, OCR या फिर MICR। तो प्रिंटर जो होता है वो इनपुट डिवाइस नहीं होता है, वो आउटपुट डिवाइस होता है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा सही है, बी सही है, प्रिंटर। प्रिंटर इज़ नॉट अ आउटपुट डिवाइस। तो इस 15 मिनट के एक छोटे से वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर वाले चैप्टर से जितने MCQ हम लोग को पूछे जा सकते हैं उसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। आपका वर्क है कि आप कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द मिल सके, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए, लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।